कोमल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैंने बहुत डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन आराम मुझे आपकी दवाई से लगा है। और देखो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ओके। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा दिन तक दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप दवाई देते ही इतनी अच्छी है। अब मैं ना तुम्हें कुछ बाहर की दवाई लिख रहा हूँ, बस वो ले लेना। और एक दो दिन खा भी लेना, ज्यादा मत लेना। क्लिनिक में कोई है? हेल्थ डिपार्टमेंट से आया हूँ मैं। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पे भीड़ बहुत लगी है, आपका लाइसेंस देखना चाहूंगा मैं। सर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, अपना लाइसेंस दिखाइए। तुम जैसे झोला छाप डॉक्टर बहुत हो गए हैं यहाँ पर। 4 महीने किसी सीनियर के नीचे काम करते हो, 4-5 दवाइयाँ क्या सीख ली, अपने आप को डॉक्टर समझते हो? किसने दी तुम्हें डिग्री? जल्दी से अपना लाइसेंस निकालिए। सर डिग्री तो नहीं है मेरे पास। पता था मुझे, इसीलिए तो तुम्हें डिग्री की अहमियत बताने आया हूँ यहाँ पर। और अब पुलिस को फोन कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट सर, आप जिन्हें झोला छाप डॉक्टर बोल रहे हैं ना, ये हम गरीबों का इलाज करते हैं। ये झोला छाप डॉक्टर नहीं है। जो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं ना, वो 300 का टेस्ट ना 3000 में करते हैं, समझे आप? अरे मैडम, आपको इनकी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छे से, इन्होंने अपराध किया है। और बिना डिग्री के बैठना, किसी को इलाज देना, दवाई देना गैर कानूनी है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राम राम डॉक्टर साहब, मैं तो यहाँ दवाई लेने आई थी, लेकिन यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। अब इनका दवाखाना जेल में खुलने वाला है, अब अपना इलाज कराने वहीं आना। अरे साहब, मैं तो आपको जानती नहीं, तो इसीलिए आपसे बहस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, इनके जैसे झोला छाप डॉक्टरों ने मरीजों को धोखा देने का धंधा बना रखा है। क्या कहा आपने? इन लोगों ने धंधा बना रखा उल्लू बनाने का? अरे साहब, धंधा तो बड़े बड़े डिग्री वालों ने खोल रखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं, हर एक लाश तक को छोड़ते नहीं, 3-3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखते हैं, सिर्फ मोटा ताजा बिल बनाने के लिए, अपने सिर्फ कमीशन के लिए साहब। सही कह रही हो दीदी आप। मेरे पेट में ना मामूली सा दर्द हुआ था, मैं बड़े डॉक्टर के पास गई, उसने मेरा इलाज ना 10,000 रुपए में करा और 3 महीने की दवाई दे दी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लगा। और फिर मैं इनके पास आई, मात्र 250 रुपए की दवाई दी इन्होंने, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो मैं बस नॉर्मल ऐसे ही दवाई लेने आई थी इनसे कि मुझे दर्द दोबारा ना उठे। आपकी बात काफी हद तक सही है मैडम, लेकिन हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता है। अरे साहब, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 10 सीनियर डॉक्टर के पास लेके चलूंगी, सब वैसे ही मिलेंगे। मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको हकीकत से वाकिफ कर रही हूँ। अरे छोटी मोटी बीमारी के लिए हजारों लाखों का बिल बना देते हैं वो। दीदी, बड़े बड़े डॉक्टर है ना, तो अगर सर्दी जुकाम की दवा लेते जाओ ना, 5-5, 6-6 टेस्ट लिख देते हैं। सही कह रहा है पहलवान। वो सब मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं अपना काम करने आया हूँ यहाँ पर। आप अपना लाइसेंस निकालिए और आपका क्लिनिक सील होएगा। अब ये बताओ, जो गरीब है, बड़े डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो यहीं तो आएंगे। सर, आप मेरी आत्मा से पूछिए, मैंने कैसे कैसे इंतजाम करके 10,000 के टेस्ट करवाए थे वो। सही कहा बेटा, सबसे ज्यादा लूट खसोट इस मेडिकल डिपार्टमेंट में ही है। साहब एक बात बताइए, 10 रुपए की टेबलेट होती है ना, उस पे रेट कितना लिखा होता है? 100 या 110 रुपए का। इसकी परमिशन कौन देता है? कंपनियां ही देती होंगी ना। आप तो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, जवाब दीजिए आप मुझे, दीजिए ना, चुप क्यों है? सर मैं तो गरीबों का भला कर रहा हूँ और मामूली से फीस लेता हूँ सर मैं। इसमें उन गरीबों का भी भला हो जाता है और सर मेरी भी दाल रोटी चल जाती है। सर बताइए, मैं इसमें क्या गलत कर रहा हूँ सर? वो सब मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पुलिस यहीं बुलानी पड़ेगी। आप पुलिस बुलाएंगे ना, बुलाइए आप। उन्हीं पुलिस के सामने मैं 200-500 लोग ऐसे खड़ा करूंगी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टरों की वजह से लुट गए हैं, पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं वो। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ना ऐसे 2 लोग ला सकती हूँ, मेरे पड़ोस में ही थे। उनकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, वो आईसीयू में ले गए, उनकी माँ की मौत हो गई, लेकिन फिर भी 3 दिन तक उनकी लाश का इलाज होता रहा और वो डॉक्टर उनसे पैसे लूटते रहे और वो बेचारे ना बर्बाद हो गए दीदी। और पता है, बाद में ना उनके हाथ में लाके लाश पकड़ा दी और बोल दिया आई एम सॉरी। सुन लिया आपने? अरे साहब, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई पेशेंट जाता है ना, तो उसको रिस्क बता के डरा दिया जाता है, और वहीं सिजेरियन के लिए लाखों का बिल बना दिया जाता है, समझे आप? अब एक बात बताइए, वो इंसान अपनी बच्चे की डिलीवरी करवाएगा, ये बिल भरता रहेगा? मजबूरी में बिल भरना पड़ता है उसको, लेकिन लूट खसोटी हॉस्पिटल वाले जरूर करते हैं। ऐसे डॉक्टरों हॉस्पिटल के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, वो है चिंगारी उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाए ना कि जिंदगी भर टैबलेट क्या, डॉक्टर की डिग्री को छूना भी भूल जाएंगे वो। मैं ये बात मानता हूँ, मगर कानून सबके लिए एक बराबर है। अरे नहीं साहब,
कानून तो सिर्फ इन जैसे लोगों के लिए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लोगों के लिए, कानून मगरमच्छ जैसे लोगों के लिए नहीं है। अगर कानून का जाल उनके ऊपर पड़ जाए ना तो वो जाल फाड़ के ऐसे निकल जाते हैं, कानून का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। अरे उनके लिए ना कानून पहले था, ना अब है और ना ही कभी होगा। और सर आपको पता है, इन जैसे डॉक्टरों की वजह से ही ना हम जैसे गरीबों का इलाज हो पाता है। और सुनिए सर, सरकारी अस्पताल में जाए तो जिंदगी की कोई गारंटी है नहीं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो घर और बैंक बैलेंस इसकी कोई गारंटी है नहीं। बताइए ना, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दीदी 3 साल पहले मैं अपने पिताजी को सरकारी अस्पताल में लेकर गया था, वहां पर कोई इलाज नहीं हुआ और मेरे पिताजी की वहीं पर मौत हो गई। अरे प्राइवेट में ले जाने की तो हमारी हैसियत ही नहीं थी, लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिकल का कोई भी छोटा मोटा कोर्स करके गरीब लोगों की मदद करूंगा और उनका इलाज करूंगा, और उससे कम से कम मेरे पिताजी की आत्मा को शांति तो मिलेगी। बस तभी से मैंने सोच लिया। अरे साहब, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो लोग यहाँ पे फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री राशन पे मर जाते हैं। अरे फ्री करना ही अगर सरकार को है ना तो शिक्षा फ्री करे, मेडिकल फ्री करे, लेकिन नहीं, सरकार ये कभी नहीं करेगी, क्योंकि वोट बैंक भी तो देखना है उनको। ठीक है, मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना है अभी, और आप अपनी समाज सेवा जारी रखिए। जय हिंद। जय हिंद। जब तक लोगों के दिमाग के ढक्कन ना खोलो ना तो उनको बात समझ में आती नहीं है। लो बीपी की दवाई लेने आई थी, हाई करके चला गया। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, ख्याल रखिए अपना, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए। धन्यवाद चिंगारी दीदी। चल पहलवान। मेरे प्रभु, इस अभागे पर दया करो, इस पापी को क्षमा करो मेरे प्रभु। आज सारे दिन में मैं जो भीख मांग के लाया हूँ तेरे दर पर समर्पित कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करो मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करो। दया करो मुझ पर, बहुत बड़ा पापी हूँ मैं, बहुत बड़ा भागा हूँ। अरे पहलवान, जी दीदी। याद इतना परेशान क्यों लग रहा है? हाँ दीदी, ये तो बाहर कई बार भीख मांगता है पूरे दिन, शाम को आता है यहाँ चढ़ा देता है। इसकी कुछ ना कुछ मजबूरी तो जरूर होगी। चल तो जरा पता करते हैं। क्या हुआ भैया? मत छुओ मुझे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मत छुओ मुझे। अरे भैया, मैंने ऐसे क्या कर दिया? और मैं कोई अछूत तो नहीं हूँ। अछूत आप नहीं है, अछूत मैं हूँ, मैं पापी हूँ, महापापी हूँ। आप मेरी परछाई से भी दूर रहना, नहीं तो आपको भी पाप लग जाएगा। क्यों? ऐसा क्या कर दिया आपने? बताइए। हाँ हाँ भैया, कैसा पाप क्या किया बताओ ना। हाँ भैया, बताओ ना। और आप कहाँ से आए हो? नाम क्या है आपका? यहाँ के तो आप लगते नहीं हो। मेरा नाम दया शंकर है, जाति से ब्राह्मण हूँ मैं, और बुंदायू जिले का रहने वाला हूँ। दयाशंकर जी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आऊं? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं केवल एक ही समय का खाना खाता हूँ, और वो भी सेब या संतरा, कुछ भी। अन्न मैंने 7 साल से नहीं खाया है। हमने 7 साल से नहीं खाया आपने? हाँ, दयाशंकर जी, आप खुल के बात बताइए ना, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखो 7 साल होने में अभी 6 महीना बाकी है। 6 महीना पूरा हो जाए, एक बार 7 साल पूरे हो जाए तो मैं गांव में जाऊंगा, हवन कराऊंगा, उसके बाद ही मैं अपने पाप से मुक्त हो पाऊंगा। हाँ। ऐसा कौन सा पाप कर दिया आपने? बताइए तो मुझे। बदायूं में मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 100 बीघे की जमीन है और बड़ा सा घर है अपना। फिर आप दिल्ली में गली गली भीख क्यों मांग रहे हो? कैसे बताऊं भाई, कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं मैं। एक सच्चे ब्राह्मण के हाथों से एक गाय के बछड़े की
मौत हो गई इन्हीं हाथों से। क्या? गाय के बछड़े की मौत हो गई, वो भी आपके हाथों से? गाय का वो प्यारा सा मासूम सा बछड़ा मेरे इन्हीं पापी हाथों से मारा गया। लेकिन गाय का बछड़ा मारा कैसे? भैया क्या बताऊं, मैं रोज की तरह अपना खेत जोतने जा रहा था अपना ट्रैक्टर लेकर के। जैसे ही मैंने अपना ट्रैक्टर चलाया, पता नहीं कहां से गाय का बछड़ा ट्रैक्टर के सामने आ गया और ट्रैक्टर उस पर चढ़ गया और वहीं पे वो तड़प तड़प के अपनी जान गंवा दी उसने। पापी हूँ मैं, पापी हूँ। लेकिन ये तो अनजाने में हुआ ना, आपने जानबूझ के थोड़ी किया। जान के मरा या अनजाने में मरा, लेकिन इन पापी हाथों से एक गाय के बछड़े का कत्ल तो हो गया ना। वो बेचारा मासूम तो मर गया ना। वो गाय का बछड़ा जिसे हम पूजते हैं, क्योंकि वो हमारे कृष्ण भगवान कृष्ण कन्हैया का प्यारा था, और वो पाप मेरे हाथों हो गया। उसके बाद गांव की पंचायत बैठी और पंचों ने बोला कि इस पापी को 7 साल तक घर घर गली गली घूम के भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा। ये दंड मिला मुझे और मैंने भी दिल से स्वीकार कर लिया ताकि मैं मुक्त हो सकूं अपने इन हाथों से किए पाप से। अभी 7 साल होने में 6 महीने बाकी है। बस जैसे अब तक गली गली घूम घूम कर एक समय का खाना खाकर चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे। मेरे किशन कन्हैया मुझे माफ कर दे, बस इतना ही चाहता हूँ मैं, इतना ही चाहता हूँ। धन्य है आपके गांव के लोग और धन्य है आपकी पंचायत जो आपको एक गौ हत्या पे सजा दी, और महान है आप जो आपने 7 साल की सजा को हंस के स्वीकार किया। वाह। नहीं, मैं कोई महान नहीं हूँ। मैं तो केवल अपने पाप की मुक्ति के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस तो इस बात का भी रहेगा कि कुछ भी कर लूं मैं, वो बेचारा मासूम सा बछड़ा कभी वापस नहीं आ पाएगा। पता है मेरे पिताजी क्या कहते हैं कि अपने पाप से इंसान को खुद ही मुक्त होना पड़ेगा, खुद ही कर्म करना पड़ेगा। और उस गांव के पंच भी मेरे पिताजी हैं, उन्होंने ही मुझे ये दंड सुनाया था। वाह, ये है धर्म, ये है हमारा हिंदू धर्म, और इसी को कहते हैं इंसाफ। जो एक बाप ने अपने बेटे को ही ऐसी सजा सुना दी, और ऐसी सजा मुझे नहीं लगता किसी और धर्म में किसी बाप ने अपने बेटे को सुनाई होगी। अरे शहरों में तो कितनी गौ हत्याएं होती हैं, रोजाना सड़कों पर लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, गौ हत्याएं करते हैं और जाके मंदिरों में भंडारे करते हैं और लोग उनके पैर छूते हैं। सैल्यूट है आपके पिताजी को, दिल से। दीदी, दीदी मेरी मदद करो। दीदी मेरे और मेरे बच्चे की मदद करो प्लीज। अरे क्या वो बेटा, रो क्यों रही हो? पहलवान, एक गिलास पानी लेके आ। मैं करूंगी मदद, पहले चुप हो जा। चुप चुप, बैठ जा बेटा, बैठ। ये लो, पहले पानी पियो, पानी पियो। अब बता मुझे क्या बात है, क्यों परेशान है तू? दीदी, मुझे मेरे पति ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है, मैं उससे छुटकारा चाहती हूँ। दीदी प्लीज मेरी मदद करो। बेटा खुल के बात बता मुझे, पूरी बात बता। पिछले 6 महीने से मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। बवाली, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर बवाली। चल पैसे वापस करे, इससे तो मेरा महीने का कोटा आएगा। देख बवाली, इससे घर का राशन आएगा और बच्चे की फीस भी नहीं गई है। पैसे वापस कर दे बवाली।
अरे दारू दारू लाऊंगा, दारू राशन वासन से कुछ नहीं होता। एक तेरी एक मेरी, ठीक है? देख मुझे नहीं पीनी है और मैं तो कहती हूँ तू भी छोड़ दे। दारू छोड़ दे, पागल बनाती है मेरा। दारू छोड़ दे। मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज भगवान के लिए पैसे वापस दे दे। चल। बवाली, बवाली पैसे वापस दे दे। बस दीदी यही मेरी कहानी है। अब कुछ भी करके मेरा उससे पीछा छुड़वाओ, मुझे तलाक दिला दो दीदी। उस शराबी की शराब नहीं छुड़वाई ना मैंने, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं। या तो वो शराब छोड़ेगा या तो फिर दुनिया। दीदी मैंने सुना आप सबकी मदद करते हो, प्लीज़ मुझे मेरे पति से तलाक दिला दो। तो चल मेरे साथ। आज उसकी नवाबी ना निकाली ना मैंने, तो मेरा नाम भी चिंगारी, चिंगारी के नर नहीं। चल पहलवान, चल बेटा। चल बेटा। यही है तेरा पति? हाँ दीदी यही है मेरे पति। अरे कौन है तू? ला पैसे दे, पैसे दे। दारू खत्म होगी मेरे पास, पैसे भी नहीं। पैसे दे, ला पैसे दे। तेरी मौत तुम्हें मौत। अरे मैं भी झिकझिका बवाली हूँ, मेरे को भी झिकझिका बवाली कहते हैं। वाह क्या नाम है तेरा, जिगजिगा बवाली। आज तेरा पाला पड़ा है चिंगारी दीदी से। पूरी जिंदगी ढक्कन लगा के पूरे मोहल्ले में घूमेगा, पता है? तो इसकी हिमायत लेना है, इसकी तो मैं उस हर मजबूर औरत की हिमायती हूं मैं, जिसका पति तेरे जैसा बेवड़ा और हरामी है, समझा क्या? अरे झिकझिका बवाली पे हाथ उठा रही है तू? हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, समझा? यही फाड़ दूंगी बीच में से। बैठ यहाँ। उतरा नशा? हाँ? नशा उतरा तेरा? बोल। ये तेरी बीबी है ना, बच्चा है ना तेरा, ये तुझसे इतने परेशान हो गए ना कि तुझसे ये तलाक चाहती है। पहलवान जी दीदी। पेन पेपर लेके आ। लिख इस पे कि तू अपनी बीबी से तलाक ले रहा है। लिख, लिख। क्या सोच रहा, लिखना? नहीं नहीं, मैं तलाक नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दे, मैं तलाक नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दे। उसके बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, माफ कर दे। मेरे को एक मौका दे दे, मैं तलाक आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। दीदी मुझे माफ कर। शीला तू बता, किसको मौका एक दूं कि नहीं दूं? तू बोल। सुन, चिंगारी किसी को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन इन बच्चों की शक्ल देख के आखिरी मौका दे रही है तुझे। आज के बाद से अगर तूने शराब को हाथ भी लगाई ना, जान से मार दूंगी तुझे। जहां भी रहेगा ना वहीं ढूंढ के, समझा? के बाद मैं कोई शराब नहीं पीऊंगा। शीला तू भी मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कोई शराब नहीं पीऊंगा। शीला आज के बाद से अगर ये दारू को हाथ भी लगाए ना, एक फोन करना, क्योंकि इस बार चिंगारी इसको समझाएगी नहीं, सीधा इसे जान से मारेगी, जान से। चल पहलवान। चलो दीदी। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। शीला मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने बच्चे और तेरी सर पे हाथ रख के करूंगा ना, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। ध्यान रहे, आज के बाद घर से बाइक लेकर निकलो। जी सर। तो हेलमेट लगा कर निकलना, ठीक है? चलो। क्या हुआ मैडम, गाड़ी क्यों रुकवाई? चालान कटेगा। चालान कटेगा? किस बात का?
रेड लाइट क्रॉस किया भाई तेने। मेरे से पहले जो 2 लोग गए हैं उनको क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? अच्छा वो, हाँ वो अरे वो तो हमारा साथी है, हमारे लिए काम करे। काम? कैसा काम? वो तो जानबूझकर रेड लाइट क्रॉस करता है और उसके पीछे तुम जैसे 3-4 लोग रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं उसे देखकर, और वो हमारे जाल में फंस जाते हैं। ये भी देखिए वो वापस आओगा वही रेड लाइट पे घूम के, और पाछा पाछा 2-4 और निकल लेंगे उसके गैल गैल, और हमारा काम हो जाएगा। क्या करें, शाम तक टारगेट भी तो पूरा करना पड़ता अरे हमारी नौकरी इतनी आसान थोड़ी ना है। अब तू न्यू बता, चालान कटवावेगी या समझौता एक्सप्रेस से समझौता करवाओगी? दीदी ये भसूड़ी समझ से बाहर है। है। अरे भाई एक बार हमारी जगह खड़ा होकर देख, तलवार की धार पर बैठकर रोटी खाते हैं हम लोग। चल अब 500 रुपये लिकाट। किस बात के 500? ज्यादा चपर चपर ना करे, नहीं तो 500 की जगह 5000 भर के जाओगी। अरे भरते भरते, वैसे भी तुम दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा। चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैं अगर भड़क गई ना तो मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम दोनों के लिए, याद रखना इस बात को। अरे तकलीफ तो तन्ने होने वाली है जब 5 की जगह 10,000 का चालान भरवाओगे। कितने लोग तो बत्ती तोड़ के जा रहे हैं और कितने लोग तो बिना हेलमेट के जा रहे हैं, उन्हें तो नहीं रोकती हो। हमारी मर्जी, हम रोके या ना रोके। तू हमारे चक्कर में फंस गई, अब चालान भर कर जा या समझौता एक्सप्रेस में समझौता कर लो। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। सुन लो भैया कमीशन खोरो, किन्नर हूँ मैं, किन्नर। चिंगारी नाम है मेरा, और एक फोन पे ना हजारों किन्नर यहाँ खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे पिछवाड़े में इतने ढक्कन लगेंगे ना कि जिंदगी भर उस ढक्कन को खोल भी नहीं पाओगे। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो। ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, या तो चालान भर दे या समझौता कर ले। अरे सब ठीक कह रहे, छोटे से चालान की तो बात है, बात यही रफा दफा हो जाएगी। चल बे, मैंने मान लिया कि मैंने गलती की है, लेकिन गलती तुम दोनों जानबूझ के मिलके करवा रहे हो, और उसके बाद समझौता एक्सप्रेस से बैठने के लिए सलाह भी दे रहे हो। वाह। ओए तू कुछ ज्यादा बोल रही है, तुझे पता नहीं पुलिस के काम में बाधा डालना संगीन अपराध है, और इस पे कई धारा लग सके। देख, या तो 10,000 का चालान भर दे या 5,000 में समझौता करके तू भी जा सकता है और हमें भी जाने दे। तुम्हारी समझौता एक्सप्रेस वाली वीडियो और जो स्कीम है ना उसकी वीडियो बना ली है मैंने, देखो ना, शक्ल और आवाज बड़ी क्लियर आ रही है। मैंने कहा था ना, चिंगारी नाम है मेरा, भड़क गई तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अरे मैडम प्लीज यू वीडियो डिलीट कर दो ना, हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे मैडम प्लीज़ आप जाइए ना, आपको किसने रोका है, प्लीज़। लेकिन ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। ना 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 ना, अब तो ये वीडियो ट्रैफिक पुलिस के सीनियर को दिखाऊंगी और तुम्हारी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खा जाऊंगी। अरे नीता की तो हद कर रखी है तुम लोगों ने। सरकार इतनी अच्छी खासी सैलरी तुम्हें देती है, फैसिलिटी देती है, लेकिन नहीं, तुम लोग तो घूसखोरी के कुत्ते के पिछवाड़े में मुंह मारना कभी बंद नहीं करोगे। नहीं सुधरोगे तुम लोग। अब देखो मैं क्या करती हूँ। प्लीज़। अरे चिंगारी मैडम तुम तो भड़केगी, बिना ही बात की भड़केगी। मैं थर्लियो जूस मंगवाऊँ? तुम ये वीडियो ने डिलीट कर दो, हमारी नौकरी चली जाएगी नहीं तो। प्लीज़ सिंगारी जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी, प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज़। अरे समझा करो मैडम, हमारे ऊपर भी प्रेशर हो रहा है। किसी दिन कोई ईमानदार अगर नीचे से ऊपर चला गया ना तो तुम्हारा ऊपर बैठा वाला ना जमीन पे आ जाएगा, समझे? मैं तुम जैसे पत्थर दिल नहीं हूँ। ये वीडियो मैं किसी को नहीं भेजूंगी और ना ही किसी को दिखाऊंगी, समझे? लेकिन आज के बाद से अगर तुम लोग देख के ना ऐसे करते हुए, वो ना जान से मार दूंगी तुम दोनों को, याद रखना। चल बैठ पहलवान। साहब यूके वाला थी आंधी तूफान की तरह आई और चलेगी। तुम नहीं जानती, ये किन्नर जवान की बहुत पक्की होती हैं। अच्छा हुआ इसने ये वीडियो हमारे सीनियर को ट्रांसफ़र नहीं किया, वरना आज हमारी जॉब चली गई होती। साहब मुझे तो बड़ा डर लग रहा था इससे। और हाँ, आज के बाद सीनियर्स का कितना ही प्रेशर हो, हमें गलत चालान नहीं काटने, समझ गई? ठीक है साहब, ये भी हत्या कर लो। चलो। चिंगारी दीदी का घर ये क्या? हाँ बेटे यही घर है, क्या काम है? मेरे को उनसे मिलना है। आओ मिलाता हूँ, आओ। दी नमस्ते। खुश रहे बेटा, खुश रहे। क्या नाम है तेरा? आशीष। मुझसे किस लिए मिलना था तुमको? दीदी मैंने सुना है आप सबकी मदद करती हो, मेरी भी हेल्प करोगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। बताओ क्या हेल्प चाहिए तुमको? दीदी मेरे मम्मी पापा गंदे हैं,
नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते मम्मी पापा के बारे में। मम्मी पापा तो भगवान होते हैं, भगवान। नहीं दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। ऐसा क्या देख ले बेटा जो तुम ऐसा बोल रहे हो? साफ साफ बताओ मुझे। दीदी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले वादा करो कि आप मेरी हेल्प करोगी। हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ, मैं तेरी हेल्प सब तरीके से करूँगी। अब चल बात बता मुझे। दीदी जब पापा कहीं जाते हैं तो फिर मेरी मम्मी किसी अंकल से बात करते हैं और वो मिलने भी जाते हैं। क्या करूँ यार, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। तुम्हें पता है ना मैं सुनील के साथ कैसे रह रही हूँ। अगर बेटा ना होता ना तो ये सब छोड़ छाड़ के कब का तुम्हारे पास आ जाती मैं। अच्छा मिलना है? कहाँ मिलना है? वहीं? हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी, फिर तो हम पूरा दिन साथ रहेंगे, ठीक है? सुनील, अरे उसकी फिक्र मत करो तुम। अच्छा तुम्हें याद है शादी से पहले मेरा बर्थडे हम साथ में मनाते थे? वो दिन मुझे बहुत याद आ रहे हैं। बहुत रात हो गई है, ठीक है कल बात करती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू। फिर बेटा? दीदी मेरी मम्मी पूरे दिन घर से गायब रहती है और पापा भी कम नहीं है। आई ले इन सोरो डिप माय। अरे आशीष बेटा, क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। ओहो, और मम्मा कहाँ हैं? मम्मी बाजार गई है, लेट आएंगी। अच्छा ठीक है, मैं अंदर आराम कर रहा हूँ, तुम पढ़ाई करो। हेलो, हाय प्रिया, कैसी हो? मैं बढ़िया। प्राची तो मार्केट गई हुई है। हाँ मैं बात कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मगर इन घर वालों के खिलाफ मैं जा नहीं सकता था ना, इसलिए मुझे प्राची से शादी करनी पड़ी। अब मैं प्राची को डिवोर्स भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है। हाँ यार प्रिया, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये प्राची के साथ तो मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। आई नो। हाँ कल मिलते हैं ना, बोलो बताओ कहाँ मिलना है? फुल डे स्पेंड करते हैं साथ में। अरे प्राची की चिंता छोड़ो, तुम बताओ कहाँ मिलना है? दीदी मेरी हेल्प करो प्लीज। ना मेरी मम्मी मेरे को प्यार करती है, ना मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं। साला ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। शादी किसी और से, प्यार किसी और से, और इश्कबाजी के चक्कर में अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं है। इन दोनों के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर इनके सिर पे आशिकी का भूत कभी नहीं चढ़ेगा। चल बेटा मेरे साथ, चल मलखान। हेलो आशीष आया है क्या? नहीं, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। प्राची तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है घर पे। आशीष कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, मैंने उसके सब दोस्तों को फोन किया, वो कहीं पर भी नहीं है। मैं ही ध्यान रखूं? तुम तो दिन भर फोन में लगे रहते हो, एक बार भी आशीष के पास आके नहीं देखते हो क्या कर रहा है वो लड़का। मैं फोन पर काम करता हूँ। आशीष, आशीष बेटा आ गए? कहाँ थे, कैसे हो बेटा? बेटा आशीष ये किसको लेके आए अपने साथ? अच्छा तुम दोनों जब जाते हो तो क्या इसको बता के जाते हो क्या? बोलो कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करने का काम करती हूं मैं, याद रखना। ये क्या गुंडागर्दी है? अभी फोन करके पुलिस बुलाती हूँ। अरे तू पुलिस बुला या मिलिट्री बुला, और हाँ पुलिस को ये भी बताना कि तू होटलों में जाके अपने यार के साथ क्या अस्थि लड़ा के आती है, तू ये भी बताना। तू ये क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। और तू शादी करके अपनी बीबी के साथ का टाइम पास कर रहा है क्या? जब तुम दोनों का शादी से पहले कहीं और अफेयर था तो एक दूसरे से शादी क्यों की? और शादी कर भी ली तो ये बच्चा क्यों पैदा किया? जब बच्चा पैदा कर लिया ना तो कम से कम इसका ध्यान तो रखो। इस मासूम में क्या गलती है, हैं? तुम लोग अपने रंगरेलिया कहीं और बनाओ और परेशान करो इस बच्चों को तुम लोग। बोलो, अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इस बच्चे की क्या गलती है? बोलो। बच्चा पैदा कर लिया लेकिन बच्चों को पालने नहीं आता। अरे इस बच्चे की उम्र कितनी है? इसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं?
बोलो, इस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ दूं या तुम दोनों का मर्डर कर दूं? शादी करनी थी तो ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए तुम दोनों को। साला। सॉरी दीदी, हमें माफ़ कर दो। सॉरी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम आशीष का पूरा ध्यान रखेंगे। सॉरी बेटा। थैंक यू दीदी। खुश रहे बेटा। ये ले बेटा, चॉकलेट खा लेना हमारी साइड से। खुश रहे। और हाँ, आज के बाद से इस बच्चों को कोई भी कोई परेशानी हुई ना, फाड़ दूंगी तुम दोनों को, याद रखना। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। चल मल खान।